हेलो फ्रेंड, आरती स्टडी पॉइंट पे आप लोग का स्वागत है। आज के वीडियो में लेसन 2 हिंदी का प्रैक्टिस सेट है जो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हिंदी लेसन 2 का फर्स्ट भाग है, पहला भाग। तो शब्द रचना, उपसर्ग व प्रत्यय, अर्थ, वाक्य रचना का क्वेश्चन है। तो देखिए, सूची फर्स्ट में दिए गए धातु को सूची सेकंड में दिए प्रत्यय में सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ सूची फर्स्ट है, एक तरफ सूची सेकंड है। तो ए में दिया है पाठ, फर्स्ट में दिया है ईख, बी में दिया है चाल, सेकंड में दिया है आ, सी में दिया है झटक, थर्ड में दिया है आँख, डी में दिया है पशु और फोर में दिया है अख। तो अब देखिए, आप लोगों को कुछ करना नहीं है, बस खाली इसको आप लोग को समझना है। तो देखिए, यहाँ पे अब दे दिया है ए, बी और सी और डी। तो इसमें से आप लोग को ऑप्शन सही क्रम में ढूंढना है कि सही क्रम इसका है क्या। तो देखिए, सही क्रम कौन सा है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, 4 3 2 1। नेक्स्ट है, अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है, तो अधि। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगेगा। तो देखिए, फर्स्ट है अकथ, सेकंड है अभेद, थर्ड है अचूक, डी है अनुज। तो इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस शब्द में नि प्रत्यय नहीं लगा है। तो नि प्रत्यय किस में नहीं लगा है, तो नौकरानी में। तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, अध्यक्ष, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, तो अध्यक्ष में अधि। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, संग्राम में उपसर्ग बताइए। देखिए, पूछा है संग्राम में उपसर्ग, तो इसका आंसर सम सही है, यानी कि बी इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। तो सावधानी में कौन सा प्रत्यय है, तो देखिए, ए में नी है, बी में धानी है, सी में ई है, डी में आनी है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, सावधानी। तो ई ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है। पूछा है जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, आप लोग जान भी लीजिए क्योंकि हम लोग की भी तो जिंदगी है। तो देखिए, ए का गी है, बी का ई है, सी का दगी है, डी का ई है। तो इसका सीधे सीधे देखिए, आप लोग को समझ आ गया होगा, जिंदगी। तो दगी, इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, हमें अप शब्द नहीं बोलना चाहिए, व्याकरण की दृष्टि में रेखांकित शब्द क्या है। तो देखिए, हमें अप शब्द नहीं बोलना चाहिए। तो देखिए, ए दिया है विशेषण, बी दिया है संज्ञा, सी दिया है उपसर्ग, डी दिया है अव्यय। तो इसका आंसर सी सही है, उपसर्ग। नेक्स्ट है, आगमन में उपसर्ग है। तो देखिए, आगमन में उपसर्ग है, तो ए में आ है, बी में अ है, सी में आग है, डी में मन है। तो आगमन में कौन सा आंसर इसका सही होगा, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, आ। नेक्स्ट है, रसोइया में प्रत्यय है। तो रसोइया में जो प्रत्यय है, तो वो ए है या, बी है या, सी है आ, डी है रस। तो रसोइया, तो इया, इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, उपसर्ग बताइए। अति द्रीव, देखिए, उपसर्ग पूछा है किसका, अति द्रव्य। तो ए में अति है, बी में अतो है, सी में अ है, डी में अत है। तो अति इसका ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन ए सही है। धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय हैं। तो धातु के अंत में कौन से जोड़े जाने वाले प्रत्यय हैं, तो कृत प्रत्यय होगा। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, ब उपसर्ग किसमें है। ब उपसर्ग किसमें है, तो देखिए, ए का दिया है बदबू, बी का दिया है बदौलत, सी का दिया है बदनाम, डी का दिया है बदहजमी। तो बदौलत इसका ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, दुकाल में कैसा उपसर्ग है। देखिए, दुकाल, दुकान नहीं पूछा है, दुकाल में कैसा उपसर्ग है। तो देखिए,
ए में दिया है उर्दू, बी में दिया है फारसी, सी में दिया है हिंदी, डी में दिया है अरबी। तो इसका दुकाल का जो उपसर्ग होगा वो होगा सी। इसका ऑप्शन सी सही है, हिंदी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में प्रयुक्त के लिए सही विकल्प चुनिए। तो प्रयुक्त के लिए सही विकल्प कौन सा है? तो ए का अनीय है, बी का अन है, सी का इया है, डी का दानी है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, दानी। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। उत्कर्ण। तो देखिए इसका चयन करना है। तो देखिए ए का उत, बी का उद, सी का उप, डी का अ। तो इसका ऑप्शन सीधे उत पे जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है सुशिक्षित में उपसर्ग है। तो ए का पर है, बी का सु है, सी का उ है, डी का सी है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, सुशिक्षित। अब देखिए नेक्स्ट है धड़ाक में प्रत्यय है। तो धड़ाक में जो प्रत्यय है तो देखिए ए का अक है, बी का आक है, सी का अप है, डी का ओक है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, आक। नेक्स्ट 19 शब्द में उपसर्ग है। तो देखिए ए का उत, बी का उत, सी का उन, डी का उन। तो इसका ऑप्शन सी सही है, उन। नेक्स्ट है बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो देखिए ए का बह है, बी का हाव, सी का आव, डी का आवा। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, आओ। नेक्स्ट है बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? तो किस भाषा का है? तो देखिए ए है संस्कृत, बी है अंग्रेजी, सी है उर्दू फारसी, डी है हिंदी। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, उर्दू और फारसी। नेक्स्ट है निम्नलिखित पद में कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने से बना है? तो वया देखिए प्रत्यय लगाने से बना है। तो ए है रवैया, बी है डटैया, सी है खवैया, डी है बचैया। तो इसका ऑप्शन सी सही है, खवैया। नेक्स्ट है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, ओझना। नेक्स्ट है असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए असुरक्षित शब्द में पूछा है। तो ए का अ है, बी का सु है, सी का अ प्लस सु है, डी का डी। तो इसका ऑप्शन सी सही है, अ प्लस सु। नेक्स्ट है अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग पूछा है। तो ए का अ है, बी का अध है, सी का आधि है, डी का ता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, अधि। नेक्स्ट है दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है? चिन्हित कीजिए। विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है। तो देखिए पूछा है इसमें कि रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है? चिन्हित कीजिए। विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है। तो ए है तत्सम उपसर्ग, बी है तद्भव उपसर्ग, सी है विदेशज उपसर्ग, डी है देशज उपसर्ग। तो इसका तत्सम उपसर्ग सही होगा, इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रत्यय होता है। तो प्रत्यय शब्दांश से होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है उपसर्ग को कहते हैं। तो नेक्स्ट जो है उपसर्ग को कहते हैं तो इसको भी शब्दांश कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा। क्वेश्चन में देखिए पूछा है लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया, रेखांकित शब्द क्या है? तो ए का संज्ञा है, बी का उपसर्ग है, सी का अव्यय है, डी का प्रत्यय है। तो उपसर्ग, इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है
हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? ए है सर्वनाम, बी है परसर्ग, सी है संज्ञा, डी है विशेषण। तो इसका ऑप्शन परसर्ग सही है, बी। नेक्स्ट है, इनमें से किसमें निर उपसर्ग नहीं है? तो देखिए, ए का निशेष, बी का निर्देश, सी का निर्बल, डी का निर्वाह। तो निशेष इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? तो देखिए, ए का कर्तव्यवाच्य, बी का कर्मवाच्य, सी का भाववाचक, डी का संबंधवाचक। तो इसका ऑप्शन सी सही है, भाववाचक। नेक्स्ट है, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है। तो ए का अ, बी का प्र, सी का प्रति, डी का प्रत्या। तो इसका ऑप्शन सी सही है, प्रति। नेक्स्ट है, औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है। ए का अ, बी का क, सी का इक, डी का इक। तो इसका ऑप्शन इक सही है, इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? तो उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? तो कर्ता विस्तार। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, सभी चिट्ठियां डाक में भेजी गईं, इसमें कर्ता है। तो ए का डाक है, बी का भेजी गई, सी का सभी, डी का चिट्ठी। तो इसका ऑप्शन डी सही है। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता है चिट्ठियां। नेक्स्ट है, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्द भेद 2 हैं, इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य कौन सा है? तो उसने मान लिया कि दोष उसका है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताना है। तो ए प्रश्नवाचक है, बी है विधान वाक्य है, सी है विशेषात्मक वाक्य, डी है आज्ञावाचक वाक्य। तो इसका ऑप्शन सी सही है, इसका ऑप्शन बी सही है, विधान वाक्य। नेक्स्ट है, जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि, लेकिन, परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं, उस वाक्य को क्या कहते हैं? देखिए, पूछा है कि जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि, लेकिन, परंतु आदि, देखिए इसमें लगा दिया है क्योंकि, लेकिन, परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं, उस वाक्य को क्या कहते हैं? तो ए का संयुक्त वाक्य, बी है मिश्र वाक्य, सी है सरल वाक्य, डी है विधान वाक्य। तो संयुक्त वाक्य इसका आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? तो जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। तो इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, एक ही विधेय हो जिसमें, देखिए ए ऑप्शन मिश्र वाक्य है, बी ऑप्शन कर्म पूरक वाक्य है, सी सरल वाक्य है, डी संयुक्त वाक्य है। तो इसका आंसर सी सही है, सरल वाक्य। नेक्स्ट है, मिश्र वाक्य है। तो मिश्र वाक्य में देखिए, ए दिया है उसने अपना घर लुटा दिया, बी में दिया है सूरज उगने पर कुहासा फट गया, सी उसके पास जो कुछ था वह खो गया, डी उसका सब कुछ खो गया। तो इसका ऑप्शन सी सही है, इसके पास जो कुछ था वह खो गया। नेक्स्ट है, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, भेद बताइए। तो देखिए, ए का सरल वाक्य है, बी का आश्रित वाक्य है, सी का संयुक्त वाक्य है, डी का मिश्र वाक्य है। तो मिश्र वाक्य सही होगा, इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, तुम कहाँ जा रहे हो, वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। ए का
विधिवाचक वाक्य, बी का प्रश्नवाचक वाक्य, सी का निषेधवाचक वाक्य, डी का विस्मयवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य इसका आंसर सही है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अव्ययों द्वारा होता है उसे कहते हैं, तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। स्त्रीलिंग शब्द अलग करना, ए का हुलास, बी का हरकत, सी का हमला, डी का हवाला, तो इसका हरकत, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक वह दंड से भागना चाहता था इसलिए भाग गया, यह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप होगा, तो दंड से बचने के लिए वह भाग गया, इसका आंसर बी सही है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और ग्रुप में शेयर करना ना भूलें।